अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। होप सो यू ऑल आर वेल। सो वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ AFNS के टेस्ट एक्सपीरियंस MCQs जो कल और आज के टेस्ट में आए हैं, यानी कि 21 अगस्त और 22 अगस्त के टेस्ट में ये MCQs रिपीट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो टेस्ट पास कर रही हैं और अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमसे शेयर कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी और उससे प्रीवियस जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उन सब में ही मैंने अपने फ्री सेशन का बताया था कि AFNS की टेस्ट के हवाले से जो है वो फ्री सेशन मैं कंडक्ट कर रही हूँ। और काफ़ी सारी बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया था और मैंने उन्हें फ्री सेशन में ऐड कर दिया था। लेकिन नाउ हमारे पास जितने भी ग्रुप्स थे फ्री सेशन के वो फिल हो चुके हैं। लेकिन अगर आप जो हैं वो प्रिपरेशन करना चाह रही हैं ताकि आप अपना टेस्ट जो है वो पास कर लें, तो आप जो हैं वो मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। पेड ग्रुप में आपको तमाम लेक्चर्स, तमाम नोट्स, सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। इसके जो है वो बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही मैसेज आता है कि हम जो है वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ हैं, ओनली ₹500। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रही हैं तो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज का एक्सपीरियंस जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से सवाल जो हैं वो आज के टेस्ट में आए हैं। नंबर 1 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इन S2O3-2 इज़ डैश। आपके पास एक मॉलिक्यूल है S2O3-2 और आपने सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो जब आप सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो आएगी -2। सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस इज़। वायरस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं? तो वायरस जो है वो स्मॉल होता है, उसके पास DNA और RNA जीनोम्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा वायरस जो है वो एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो वायरस में होती हैं। अब टेस्ट में कौन सा ऑप्शन आपके पास गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर पुट करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या है? तो इसका आंसर है हेनरी। नेक्स्ट इज़ एंजाइम एक्टिवेशन कैन बी एक्सेलरेटेड थ्रू। एंजाइम एक्टिवेशन जो है वो किसके ज़रिए एक्सेलरेट होती है? तो इसका आंसर है फॉस्फोराइलेशन के ज़रिए। क्वेश्चन को जो है वो आप लोग गौर से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ एट लो फ्रिक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ डैश। जब फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो कर दी जाए तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो क्या होगी? तो वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। अगला सवाल है केमिकल विच इज़ यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज़ डैश। राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि जो फल होते हैं उसकी मिठास के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? तो वो है इथाइलिन और एसिटाइलिन भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ डैश। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनती है? तो इसका राइट आंसर है पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट इज़ रबर इज़ आ पॉलीमर ऑफ डैश। रबर जो है वो किसका पॉलीमर है? तो इसका राइट आंसर है आइसोप्रीन। रबर इज़ आ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। नेक्स्ट इज़ इफ़ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज़ ट्यूसडे देन 12th डे विल बी। अगर महीने का चौथा दिन जो है वो ट्यूसडे है तो बताएं 12th डे क्या होगा? तो इसकी इजी ट्रिक मैंने बताई थी कि आपने 4 के अंदर 7 ऐड करने हैं और सेम जैसे 4 में 7 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। अब 11 को भी क्या होगा? ट्यूसडे। आपने 12 का बताना है तो 12 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। सो वेडनेसडे इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है a person purchased a book for ₹500 and sold it for ₹700. Calculate profit percent. एक शख्स है जो कि 500 की बुक ख़रीदता है और 700 की बेच देता है। आपने प्रॉफिट बताना है लेकिन परसेंटेज में। तो आपको इसका सोल्यूशन नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो सोल्ड प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 200, यानी 200 रुपये उसने इजाफी कमाए हैं। अब 200 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाय, यानी जितने भी उसने ख़रीदी थी 500 में ख़रीदी थी उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 40%। अगला सवाल है द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट विद आ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आइडेंटिफाई द अबव लॉ। ये जो है वो एक लॉ की स्टेटमेंट दी हुई थी और आपने इस लॉ की स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था और बताना था ये कौन सा लॉ है। और नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन थे जैसे कि एम्पेयर्स लॉ, लेंस लॉ, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के लॉ।
तो ये जो लॉ है ये है एम्पेयर्स लॉ, लेकिन आपने तमाम लॉज के स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। नेक्स्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? तो वो है PV = nRT। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का यूनिट बताना है, तो वो है फराड, और उसकी एब्रीविएशन क्या है? F। यानी कि आपको ऑप्शन में फराड भी लिखा आ सकता है या फिर सिंपल F भी लिखकर दे सकते हैं। अगला सवाल है सिनोनियम ऑफ टोटली इज डैश। टोटली का सिनोनियम बताना है, तो वो क्या होता है? एंटायरली। नेक्स्ट इज रिसोर्सिनोल ऑल्सो नोन एज डैश। रिसोर्सिनोल को और क्या कहा जाता है? तो इसका जो नेम है वो है M, यानी कि मेटा डाईहाइड्रोऑक्सी बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो मैंने शो कर दिया है। बेंजीन रिंग पर 2 हाइड्रोऑक्सी ग्रुप लगे हुए होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी जो है वो आपको नज़र आ रहा है, मेटा पोजीशन पे लगे हैं, तो मेटा डाईहाइड्रोऑक्सी बेंजीन को ही हम कॉमन नाम में रिसोर्सिनोल कहते हैं। अगला सवाल है द रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन R देन द मोलरिटी ऑफ द रिएक्टेंट इज। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाए तो उस रिएक्टेंट की मोलरिटी क्या होगी? तो इसका आंसर है 1 मोलर। नेक्स्ट इज RX रिएक्ट विद ROH देन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इज। अगर अल्काइल हैलाइड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा ROR, ईस्टर। नेक्स्ट इज एंटोनियम ऑफ वाइल्ड इज डैश। वाइल्ड का एंटोनियम क्या है? तो वो है टेम्ड। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ एंसेस्टर। एंसेस्टर के मीनिंग क्या है? तो एंसेस्टर अबाउट जात को कहा जाता है, तो इसका आंसर है फोर फादर या फिर प्रेडिसेसर। नेक्स्ट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की वो टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पर क्या असर होगा? तो वो भी क्या होगी? इंक्रीज़। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला सवाल है वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर। ये जो है वो इंटेलिजेंस का है कि लोग जो है वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, तो इसका आंसर है टू गेट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन परचेज्ड अ बुक फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹700, कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट। ये अगेन जो है वो रिपीट हो चुका है। अभी मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया था कि अगर एक शख्स जो है वो 500 की बुक ख़रीदता है और 700 की बेच देता है तो उसका प्रॉफिट बताइए, लेकिन परसेंटेज में। तो सिंपल सोल्ड प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे और देन उसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इज ओहम एंड फराड आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन डैश। ओहम और फराड जो है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक सर्किट्स को। नेक्स्ट इज 1 फैराड इज इक्वल टू डैश। 1 फराड जो है वो किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है कूलम पर वोल्ट। अगला सवाल है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट विच डिग्री। तो प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है वो कितने डिग्री पर मैक्सिमम होगा? तो इसका आंसर है 45 डिग्री। 45 डिग्री पर आप कोई भी बॉल जो है वो थ्रो करवाएंगे तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे ही मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट इज ट्रू प्रोपेनॉल इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। ट्रू प्रोपेनॉल जो है वो किसकी एग्जांपल है? तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल। अगला सवाल है बॉन हैबर साइकिल इज़ यूज टू कैलकुलेट डैश एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। बॉन हैबर साइकिल जो है वो आयोनिक कंपाउंड की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कौन सी एनर्जी? तो वो है लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट इज लास्ट लेटर ऑफ वर्ड इज डैश। ये एग्जाम्पल वर्ड है ब्यूटी, और ब्यूटी का लास्ट लेटर आपने बताना है। तो पहले आप वर्ड को अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद ये जो वर्ड है वो है ब्यूटी, और ब्यूटी का लास्ट लेटर क्या है? वाई। नेक्स्ट इज व्हेन मास एंड वेलोसिटी बिकम डबल काइनेटिक एनर्जी विल बी। जब मास और वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सो इस राइट आंसर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। नेक्स्ट इज ओहम एंड फराड आर यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन डैश।
ओहम और फराड जो है वो किस चीज़ के मेजरमेंट यूनिट्स हैं, तो वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के। अगला सवाल है इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस इन डैश और इंट्रासेलुलर डाइजेशन वाज डन बाय विच ऑर्गेनल। तो दो तरह से ये सवाल पूछा जा रहा है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो कहाँ होती है या कौन सा ऑर्गेनल जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम्स। अगला सवाल है इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ ट्यूसडे देन 12th डे विल बी। अगर 4th डे जो है वो ट्यूसडे है तो 12वां दिन क्या होगा, वो होगा वेडनेसडे। नेक्स्ट इज इफ़ अ हेलीकॉप्टर नीड 50 गैलन्स टू मूव 320 किलोमीटर देन हाउ मच गैलन्स हेलीकॉप्टर नीड टू मूव 400 किलोमीटर। अगर हेलीकॉप्टर को 320 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 50 गैलन की ज़रूरत है तो 400 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितने गैलन्स की ज़रूरत होगी। तो इसका आंसर है 62.5 गैलन्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर के लिए गैलन्स की क्वांटिटी निकालेंगे, देन उसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला सवाल है ट्रेन कवर 20 किलोमीटर इन 1 आवर देन हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 1 मिनट। ट्रेन जो है वो 20 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करती है, तो बताएं 1 मिनट में वो कितना फासला तय करेगी। तो इसका आंसर है 0.3 किलोमीटर। नेक्स्ट इज अकबर इज़ ओल्डर देन अहमद, उमैर इज़ ओल्डर देन अकबर, विच इज़ एल्डर। अकबर जो है वो अहमद से बड़ा है और उमैर जो है वो अकबर से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो वो होगा उमैर। नेक्स्ट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज़ कॉमनली कॉल्ड डैश। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है उसका कॉमन नाम क्या है, तो वो है पिक्रिक एसिड और ये येलो कलर का होता है। अगला सवाल है आफ्टर अरेंजिंग इट इज़ आ नेम ऑफ कंट्री, सिटी, ओशन और स्टेट। एक वर्ड दिया गया है जंबल वर्ड, सबसे पहले आपने इसे अरेंज करना है, देन आफ्टर अरेंजिंग आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कंट्री है, सिटी है या क्या है। तो ये जो वर्ड है ये है पेरिस और पेरिस क्या है, सिटी है फ्रांस का, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सिटी। अगला सवाल है एपिनेफ्रीन इज सिक्रेटेड बाय डैश। एपिनेफ्रीन जो है वो एक हार्मोन है और ये कहाँ से सिक्रेट आउट होता है, तो इसका आंसर है एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट इज इन अ क्लास 500 340 आर बॉयज़ फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़। एक क्लास है जिसमें टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, 340 लड़के हैं, तो आपने उसकी परसेंटेज बतानी है। सिंपल है, जिस तरीके से आप अपनी मैट्रिक या 9 की परसेंटेज निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, सेम यही होगा। 340 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है वो है 68%। अगला सवाल है विच इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, तो वो है वेबर। उसके बाद है फिनोल वॉज ऑब्टेन फ्रॉम डैश। फिनोल जो है वो कहाँ से हासिल किया जाता है, तो इसका आंसर है कोल टार। नेक्स्ट इज लेंज लॉ इज़ बेस्ड ऑन डैश। लेंज लॉ जो है वो किस पर बेस करता है, तो इसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग क्या है, तो इसका आंसर है अनविलिंग। तो व्यूअर्स ये थे आज के टेस्ट में आने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आपने इन एमसीक्यूज़ को लाजमी गो थ्रू करना है और इससे रिलेटेड तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से याद करना है। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए। इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है फिज़िक्स में, वो आपने अच्छे से रीड आउट करना है। और जो है एक्सपीरियंस, वो तो डेली बेसिस पे शेयर हो ही रहे हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।